हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। और आज की टॉपिक रहने वाली है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आज की टॉपिक जबरदस्त और बेहतरीन रहने वाली है। गाइज आज की लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई आज की टॉपिक के लिए डायग्राम पहले से बना के रखे हमने और टॉपिक क्या रहने वाली वो लिखते हैं। या आर थीटा कर सकते हैं या किसी भी बिंदु पे कर सकते हैं, आपका एक ही मतलब होता है। अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव बनाते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें चुंबक के दो ध्रुव स्थित होते हैं। आज हमने एक ये माइनस एम लगाया है, एक प्लस एम लगाया है। तो माइनस एम और प्लस एम जो है चुंबक की ध्रुवता को व्यक्त कर रहा है। ये स्मॉल एम और स्मॉल एम का हम लोगों ने उपयोग किया, कैपिटल एम वहां पर नहीं होने वाला। तो ध्यान से समझिएगा। अब वहां पर क्या होती बातें आप ध्यान से समझिएगा। अब हम करते क्या है कि इस चुंबक के दोनों ध्रुवों के जो बीच की जो दूरी है उसे हम लोग 2l से व्यक्त करते हैं। मान लेते हैं कि चुंबक का मध्य बिंदु क्या है, m है। मान लेते हैं चुंबक का मध्य बिंदु क्या है, O है। O जैसे ही मध्य बिंदु O है, O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जो कि थीटा कोण पर झुकी हुई है। और उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना। एक बार पुनः समझते हैं गाइस। माना कोई एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है, जिसका मध्य बिंदु O है। O से थीटा कोण पे झुकी हुई r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे इन दोनों ध्रुवों के कारण, इन चुंबकीय द्विध्रुवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये चीज हम लोग वहां पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। एक बार फिर से आपने यहाँ नोट कर दिया। क्या है, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव माइनस एम और प्लस एम है जिनका प्रभावी लंबाई 2l है, मध्य बिंदु O है। O से थीटा कोण बनाते हुए r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो आपकी ध्रुवता होती है, जो चुंबक की ध्रुवता होती है वो क्या होती है, यदि ये आपका प्लस हो और ये आपका क्या हो, माइनस हो। यदि आपका ये प्लस ध्रुव हो, ये क्या हो, माइनस हो। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ध्यान से ये टॉपिक यहाँ पर समझिएगा। यदि ये आपका प्लस ध्रुव है, ये आपका माइनस ध्रुव है, जो ध्रुवता होती है उसकी जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। चुंबक की जो ध्रुवता की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो ये हमने मान लिया ये कैपिटल एम है। क्या मान लेते हैं, चुंबक की ध्रुवता की दिशा जो कैपिटल एम है उसकी दिशा जो है प्लस से माइनस की तरफ है। ये यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो इस समय जूम करके वीडियो को देखने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको सारा चीज कंफर्म हो जाए। तो ये जो ये जो एम है इसके दो घटक करते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, दो घटक करते हैं। एक क्षैतिज घटक करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक करते हैं। तो गाइस ध्यान से समझिएगा। अब इसका एक घटक करने, इसका दो घटक करने के लिए हम लोग जो है इस पे एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ऐसे करके। ध्यान से, अब प्रभावी लंबाई की कहानी खत्म हो चुकी है। तो एक घटक ये कर दिए और इसका जो अगला घटक है वो ये वाला घटक है, ये। तो आप जानते हो कि किसी भी सदिश का दो घटक किया जाता है तो जो क्षैतिज घटक होता है वो जो है आपका कॉस से व्यक्त करते हैं। तो गाइस यदि आप देखिए इसके परिणामी को मिलाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा m cos थीटा। कितना आ जाएगा गाइज, m cos थीटा। और जो ये ऊर्ध्वाधर घटक है इसका नाम हो जाएगा m sin थीटा। ये कोई सदिश m है। यहाँ पर आपको जो है वीडियो को जूम करके दिखाया जा रहा है, दिखेगा। ये कोई सदिश m है, ये कोई सदिश m है। इसका दो घटक किया गया, ये क्षैतिज घटक हो गया, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। ऊर्ध्वाधर घटक को sin थीटा से m sin थीटा हो गया, क्षैतिज घटक को m cos थीटा से व्यक्त कर दिए। तो बात समझ में आई। चुंबक के ध्रुवता की दो घटक कर दी गई, एक cos थीटा हो गया, एक sin थीटा हो गया। अब जो चीजें यहां पर उत्पन्न हुआ है ये देखिए m sin थीटा। तो इसकी दिशा इधर की तरफ है। तो गाइस जो बिंदु P पर होगा इसके विपरीत अपोजिट यानी इसकी दिशा इधर की तरफ होगा। मान लेते हैं
m sin थीटा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो B2 है, और जो m cos थीटा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो कितना है गाइस, B1 है। फिर से एक बार पुनः समझते हैं, m cos थीटा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है वो B1 है, और m sin थीटा के कारण इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो कितना है गाइस, B2 है। क्योंकि m sin थीटा को अगर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इसकी दिशा इधर की तरफ होगा, तो ये इसकी दिशा इधर हो गई, और m cos थीटा को आगे की तरफ बढ़ाया जाए इसकी दिशा आपकी इधर की तरफ होगी। तो एक बार पुनः हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने क्या किया है, एक चुंबकीय द्विध्रुव लिया है जिसकी दो ठो जो है पोल है, एक प्लस माइनस एम है और एक प्लस एम है, एक प्लस एम है और एक माइनस एम है, जिसकी प्रभावी लंबाई आपकी क्या है गाइस, 12 है। जिसकी प्रभावी लंबाई आपकी कितनी है, 12 है। जिसकी प्रभावी लंबाई आपकी कितनी है, 12 है, और जिसका मध्य बिंदु O है, जिसका मध्य बिंदु O है, O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जो कि थीटा कोण पे झुकी हुई है, जिस पे हमको चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो हमने गाइस पढ़ा कि जो चुंबक की जो ध्रुवता होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो ये जो प्लस से माइनस की तरफ चुंबक की ध्रुवता को हम लोगों ने m से व्यक्त किया, और इस m का दो घटक किया, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक को साइन थीटा से, क्षैतिज घटक को कॉस थीटा से। मान लेते हैं m साइन थीटा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 है और m कॉस थीटा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है। इतनी बातें आपको जरूर समझ में आई होगी गाइस। अब हम लोग चलते हैं डेरिवेशन की तरफ, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यदि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपने ये एक चीज जरूर देखा है कि जो ये m cos थीटा है, जो ये m cos थीटा है, ये बिंदु P के लिए अच्छी स्थिति पर है। देखिए इसके कारण ये जो चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न हो रहा है ये तो अच्छी स्थिति में है, क्योंकि ये जो है इसी रेखा पर ही तो स्थित है, इसी रेखा पर बिंदु P स्थित है। m cos थीटा के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो तो अच्छी स्थिति के लिए काम कर रहा है, तो हम यहाँ अच्छी स्थिति का व्यंजक लगाएंगे। और m sin थीटा के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B2 उत्पन्न हो रहा है वो निरक्षी स्थिति पे काम कर रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा था ना गाइज, अच्छी स्थिति क्या होता है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा पर ही स्थित होता है, और निरक्षी स्थिति होता है दोनों ध्रुवों के लंबवत जो रेखा खींची जाती है वो निरक्षी स्थिति होता है। तो गाइस आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग लिखते हैं और समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। m cos थीटा के कारण अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1, चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, अच्छी स्थिति पर हमने फार्मूला पढ़ा है गाइज, म्यू 0/4 पाई 2m, तो ध्यान से 2m बटे r क्यूब। पर वहां m क्या होता था, वहां ध्रुवता होती थी, पर यहाँ m नहीं है बल्कि क्या है, m cos थीटा है। यहाँ लगाएंगे, यहाँ m नहीं m cos थीटा है, ये चीज यहाँ उठा के रखेंगे तो B1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/4 पाई 2 m के स्थान पे हो जाएगा m cos थीटा बटे कितना हो जाएगा आर क्यूब। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, इतनी बातें आपको समझ आई। अब हम बातें करेंगे जो कि m sin थीटा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो निरक्षीय स्थिति को बता रहा है। तो लिखेंगे m sin थीटा के कारण, निरक्षीय क्या गाइज, निरक्षीय स्थिति पर, क्या निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति पर स्थित
बिंदु P पर क्या, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा B2, क्या हो जाएगा इस B2 बराबर होता है म्यू 0/4 पाई m बटे r क्यूब होता है। पर गाइज यहाँ m जो है वो m साइन थीटा के बराबर है, तो यहाँ m साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ m के स्थान पे रखेंगे B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई m साइन थीटा बटे r क्यूब। इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया, समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब B1 और B2 का मिल चुका है, अब हमको P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है। तो गाइस चलिए ज्ञात करते हैं। P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या गाइस P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं गाइस, B मान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको ये 11 में जरूर बताया गया होगा कि जब कोई दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो या जब कोई दो सदिश एक दूसरे के बीच में 90 अंश का कोण बनता हो, तब जो परिणामी होती है उसके लिए व्यंजक आपको ये चीज जरूर बताया गया होगा। अंडर रूट में क्या बताया गया था, ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पे यहाँ B1 स्क्वायर है प्लस B स्क्वायर, तो B के स्थान पे कौन है भैया B2 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ए के स्थान पे B1 है और इसके स्थान पे B2 कॉस थीटा। थीटा कितना है गाइस 90 है, यहाँ जरूर लिखेंगे थीटा बराबर कितना है 90 है, तो यहाँ कॉस 90 रख देंगे अगले पद में। चलिए मान रखते हैं गाइस, आसानी से हल कर लेंगे हम लोग। B1 का मान समीकरण 1 से रख दो, क्या मिल जाएगा म्यू 0/4 पाई, फिर कितना है 2m cos थीटा और बटे कितना है r क्यूब का कितना है गाइज होल स्क्वायर है, कितना है होल स्क्वायर है, प्लस B2 का मान कितना है समीकरण 2 से रखो, तो म्यू 0/4 पाई, फिर कितना है m साइन थीटा बटे r क्यूब का स्क्वायर प्लस कितना है 2b1 b2 cos 90, तो प्लस कितना हो जाएगा 2b1 b2। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, cos 90 अंश का मान कितना होता है शून्य होता है, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। आगे यहाँ जैसे ही थीटा 90 रख दोगे तो cos 90 अंश का मान शून्य होता है, तो ये पूरा पद ही शून्य हो जाएगा, तो हम आगे मान नहीं रखते हैं। अब इसी को हल करते हैं। तो चलिए अब आप देखिएगा, जब आप इसका वर्ग करोगे और यह करड़ी से बाहर आएगा तो आपको कुछ ये चीज मिलेगा गाइस, ध्यान से थोड़ा सा तो हल करना है। ये चीज दोनों में आपका क्या है कॉमन है, तो ये म्यू 0 का स्क्वायर, ये ध्यान से गाइस देखिएगा, ये म्यू 0/4 पाई का स्क्वायर सहित कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचने वाला है, दोनों में से स्क्वायर करके हमने कॉमन ले लिया है। अब आपके सामने क्या बचा है, यहाँ देखिए 2 का वर्ग करोगे तो 4 होगा, m का वर्ग करोगे तो m स्क्वायर, फिर उसके बाद ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ r का क्यूब करोगे तो r घाते 6 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से ये चीज बाहर हो चुका है m स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर थीटा, फिर r घाते कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो गाइस करड़ी से बाहर निकालते हैं, तो ये चीज बाहर आएगा तो जो स्क्वायर होता है करड़ी से बाहर आता है तो वो 1 हो जाता है म्यू 0/4 पाई। फिर उसके बाद आप देखिए दोनों में अब क्या बचा है, अब इधर करड़ी लगाते हैं हम लोग। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है m स्क्वायर और r घाते 6 कॉमन है गाइज, m स्क्वायर बटे r घाते 6, m स्क्वायर बटे r घाते 6, तो m स्क्वायर बटे r घाते 6 कॉमन ले लेंगे
अब क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना बचा वहाँ गाइस, साइन स्क्वायर थीटा बचा। देख सकते हैं वहाँ कितना बचा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज की गलती हो रही थी। यहाँ पर क्या है, 4 बच रहा है। देखिए यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इनको बाहर लाते हैं, ये करड़ी से बाहर आएगा m हो जाएगा, ये करड़ी से बाहर आएगा तो r क्यूब हो जाएगा। तो म्यू 0/4 पाई m बटे कितना हो जाएगा, r क्यूब। इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। अंदर क्या बचाएगा, इस ध्यान से समझिएगा, यहाँ बचा है 4 cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज लिख सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा सर संख्या में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आता है गाइस, आपको ये सर संख्या जरूर पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये चीज उठा के उधर कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाता है। तो वो वही चीज हम लोगों ने यहाँ रखा है। अब देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा करीम गाइस, देखिएगा m बटे कितना बचा है, r क्यूब है। फिर कितना है गाइस, ध्यान से देखिएगा, करड़ी में कितना है, 4 में से 1 घटा दिए, 3 cos स्क्वायर थीटा और 1 पहले है। तो चाहे आप इसको पहले लिख लीजिए और बाद में उसे लिखिए, चाहे उसे पहले लिख के बाद में से लिखिए। तो आपका किसी भी बिंदु पर जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है उसका व्यंजक यही होता है, म्यू 0/4 पाई m/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। जब आपका ये जो बिंदु P होता है वो अच्छी स्थिति पर होता है तो थीटा वहां 0 हो जाता है, और जब निरक्षी स्थिति पे होता है तो थीटा वहां पर क्या हो जाता है गाइस, 90 हो जाता है। एक बार आप पुनः समझ लीजिएगा, जब अच्छी स्थिति होता है तो थीटा 0 हो जाता है, और जब निरक्षी स्थिति होता है तो थीटा आपका 90 अंश हो जाता है। तो गाइस इस प्रकार आपका जो आज की टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आज की लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा, और यदि लेक्चर समझ में आया होगा तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो भी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जबरदस्त सेशन रहा है आज की, तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और एक बार आप लोग स्वयं से इसका अभ्यास जरूर किया करें। ठीक, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।